अगर मैं तुम्हें बताऊं कि एक 19 साल की लड़की हवाई जहाज में चढ़ने से पहले ही दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार हो गई, तो उसके पीछे का कारण सुन तुम यकीन नहीं करोगे। ये कहानी है गुरलीन कौर की, जो अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए कनाडा जाने का सपना देखती थी, पर उसे पता नहीं था कि यही सपना एक दिन उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाएगा। गुरलीन मलेरकोटला के पास एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। पिता करतार सिंह खेती करते थे और माँ स्वर्ण कौर घर संभालती थी। घर की हालत ठीक नहीं थी, पर दोनों का एक ही सपना था, हमारी बेटी विदेश जाए, कुछ बने। गुरलीन भी बचपन से होशियार थी। हर रोज वो कहती थी, एक दिन मैं भी कनाडा जाऊंगी और माँ के लिए सोने की बालियां लाऊंगी। उसने +2 के बाद पीटीई की तैयारी शुरू की, पर बैंड लेवल अच्छा नहीं आ रहा था। 2 बार एग्जाम दिया, पर स्कोर हमेशा एक बैंड कम रह जाता था। गुरलीन दिल से उदास हो जाती, पर माँ हर बार कहती, कोई बात नहीं कुड़िए, मेहनत करती रहे, रब सब देखता है। एक दिन गांव में नया एजेंट आया, नवीन अरोड़ा। दफ्तर चमकदार था, बाहर बोर्ड लगा था, स्टडी इन कनाडा, गारंटीड वीजा। नवीन ने गुरलीन के घर आकर कहा, आपकी लड़की में टैलेंट है, पर बैंड कम होने के कारण वीजा थोड़ा मुश्किल होगा। अगर दस्तावेज ठीक करवा दे तो काम बन सकता है। पिता ने पूछा, कितना खर्चा आएगा? उसने हौली आवाज में कहा, लगभग 17 लाख, पर नतीजा पक्का, मेरी गारंटी। करतार सिंह ने अपनी 2 एकड़ जमीन बेचकर पैसे दे दिए। गुरलीन खुश थी। उसने सोचा, अब तो मेरा सपना सच हो गया। कुछ दिनों बाद नवीन ने कॉल की, गुरलीन, तुम्हारा ऑफर लेटर आ गया है, कॉलेज ओंटारियो का है, वीजा भी लगने वाला है, तुम तैयारी करो। गुरलीन ने बैग तैयार किया, नया कोट, दस्तावेज, माँ की तस्वीर। उस रात वो बिस्तर पे पड़ी सोचती रही कि कल से उसकी नई जिंदगी शुरू होगी। हाय, मैं अपने पेरेंट्स को छोड़ जाऊंगी, अब मैं उनके बिना कैसे रहूंगी? वो अपने मन में सपने बुनने लगी। सुबह जब वो एयरपोर्ट पहुंची, पिता की आंखें चमक रही थी। माँ ने घर से कॉल करके कहा, थिए, अच्छे कर्म करना, रब से डर कर जीवन जीना। गुरलीन ने मुस्कुराकर कहा, माँ, अब तुम देखना, मैं कनाडा से तुम्हें भी ले जाऊंगी। चेक इन हुआ, बोर्डिंग पास मिला और वो खुशी से इमिग्रेशन काउंटर पर गई। पर जब अधिकारी ने उसका पासपोर्ट स्कैन किया तो उसका चेहरा बदल गया। उसने कहा, मैम, 1 मिनट रुको। दूसरे अधिकारी आए, दस्तावेज देखे और हौली आवाज में कहा, मैम, आप हमारे साथ चलिए, ये सिर्फ रूटीन चेक है। गुरलीन के पैर हल्के हो गए। वो चुपचाप उनके साथ चल दी। पीछे पिता दूर से हाथ हिला रहे थे, सोच रहे थे सब ठीक है, पर वो नहीं जानते थे कि जिस कमरे में उनकी बेटी को लाया गया था, वहां उसकी फाइल खुलने वाली थी और उस फाइल में लिखा था कुछ ऐसा जिसने एक मासूम का सपना तबाह कर दिया। आगे जो हुआ वो सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कमरे का दरवाजा जब बंद हुआ, गुरलीन के दिल की धड़कन और तेज हो गई। अंदर 3 अफसर बैठे थे, 2 मर्द और 1 औरत। एक ने पूछा, आपका नाम? गुरलीन ने हौली आवाज में कहा, गुरलीन कौर। उन्होंने पासपोर्ट देखा, फिर कहा, आपका कॉलेज कहाँ है? गुरलीन ने विश्वास से कहा, ओंटारियो में है सर। दूसरे ने फाइल उठाई और कंप्यूटर पर कुछ टाइप करते हुए बोला, ओंटारियो में तो इस नाम का कोई कॉलेज ही नहीं। गुरलीन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कहा, पर ये तो मेरे एजेंट ने बताया था, सारी फाइल उसी ने ही बनाई थी। उन्होंने कागज घुमाया और दिखाया, ये रिजल्ट फर्जी है, ये कॉलेज एडमिशन लेटर पर जो कोड है वो किसी और यूनिवर्सिटी का है। गुरलीन की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस पढ़ाई करना चाहती थी, वो कहती रही। पर अब मामला पुलिस के हाथ चला गया था। अफसर ने फोन किया और कहा, एक विद्यार्थी फर्जी दस्तावेजों के साथ पकड़ी गई है, केस दर्ज करो। वो बैठी रोने लगी, हाथ जोड़कर बोली, मेरा विश्वास करो, मुझे तो कुछ पता भी नहीं। बाहर उसका पिता इंतजार कर रहा था। घंटे बीत गए पर गुरलीन बाहर ना आई। जब एक अफसर आकर बोला, आपकी बेटी से हमें और पूछताछ करनी है, आप घर जाइए। तब करतार सिंह की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो हाथ जोड़कर कहते, साहब, कुछ गलत हो गया होगा, वो बच्ची है, उसे छोड़ दो। पर किसी ने नहीं सुना। उस रात गुरलीन को इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया। वो एक छोटे कमरे में बैठी थी, हाथ कांप रहे थे। उसने अपने मन में सोचा, क्या मेरे सारे सपने खत्म हो गए? उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। उधर नवीन अरोड़ा का दफ्तर खाली पड़ा था। जिस गांव में कल तक वो बड़े बड़े बोर्ड लगाकर बैठता था, आज वहां ताला लगा था। लोग कहने लगे, वो तो 2 और परिवारों से भी पैसे लेकर गायब हो गया। गुरलीन का पिता पुलिस थाने के चक्कर लगाता रहा, कहता, मैंने अपनी बेटी के लिए सब कुछ दिया, वो बेकसूर है, पर कानून के अपने रास्ते होते हैं। पुलिस कहती, जब तक जांच पूरी नहीं होती कुछ नहीं हो सकता। गांव में खबर फैल गई, गुरलीन पकड़ी गई है फर्जी वीजा के साथ, एजेंट भी भाग गया। लोग ताने मारते, अहंकार करती थी, अब देखो हाल। मां घर में रो रो कर बेहोश हो गई। पिता की आंखों से आंसू सूख गए थे। पर इस सब के दरमियान एक चीज हुई जो किसी ने सोची भी नहीं थी। इमिग्रेशन अधिकारियों को एक अनजान नंबर से कॉल आई।
अगर आप गुरलीन की फाइल खुली रखें तो आपको असली खेल पता लगेगा। ये सिर्फ एक लड़की का मामला नहीं है। कॉल कट गई, पर वो एक लाइन जांच अधिकारियों के मन में अटक गई। वो कौन था जिसने ये कॉल की और क्यों कहा कि ये सिर्फ एक लड़की का मामला नहीं है? आगे जो होना था वो सिर्फ गुरलीन की जिंदगी नहीं, पूरे सिस्टम को हिला देगा। वो कॉल आने के बाद जांच अफसरों ने फैसला किया कि इस फाइल को हल्के में नहीं लेना। गुरलीन को फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया। एक अफसर ने कहा, तुम कहती हो एजेंट ने फाइल बनाई थी, कोई सबूत दे सकती हो? गुरलीन ने हौले से कहा, सर मेरे पास उसके मैसेज हैं, नंबर भी है। उन्होंने तुरंत मोबाइल लिया और चैट खोली। नंबर नवीन अरोड़ा के नाम से सेव था, पर जब उन्होंने ट्रेस किया तो वो नंबर किसी मैपल कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर रजिस्टर था, जो कंपनी ही नकली थी। यही वो बात थी जिसने मामला और गहरा कर दिया। अब जांच सिर्फ गुरलीन तक नहीं थी, सीधे पंजाब के कुछ एजेंसी दफ्तरों तक पहुंच गई थी। वहीं दिल्ली के एक और केस की फाइल खुली। एक लड़का, ठीक उसी तरह का ऑफर लेटर, वही कोड, जैसे सबके पीछे एक ही हाथ हो। उधर गुरलीन की मां अस्पताल में थी, रो रो कर बीमार हो गई। गांव में लोगों ने बोलना छोड़ दिया था, कोई तसल्ली देने नहीं आता था। करतार सिंह थाने, कोर्टों और एजेंसी दफ्तरों के चक्कर लगाता था। हर जगह एक ही जवाब, जांच चल रही है। पर उसी दौरान गांव में एक औरत आई, आयशा गिरेवाल, जो एक एनजीओ के लिए काम करती थी, जो फ्रॉड के शिकार लोगों की मदद करती थी। उसने करतार सिंह की कहानी सुनी और कहा, आपकी बेटी को सिर्फ सिस्टम ने नहीं फंसाया, ये जाल है, मैं उसे बचाने की कोशिश करूंगी। आयशा ने नवीन अरोड़ा के दफ्तर का पता लगाया। वो गई तो शटर बंद था, पर नीचे एक ब्रोशर पड़ा था जिस पर एक क्यूआर कोड था। उसने स्कैन किया तो एक टेलीग्राम चैनल खुला, मेपल फास्ट ट्रैक। वहां विदेश जाने वालों की फर्जी फाइलों की तस्वीरें थीं और हर एक पर एक कोड लिखा था, NA11। आयशा ने साइबर सेल को सूचना दी। वहां उन्होंने पता लगाया कि यह चैनल कई शहरों में एक्टिव था, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना और मुंबई। हर जगह से डेटा एक ही IP एड्रेस पर जा रहा था। इससे यह साबित हो गया कि यह कोई छोटा ग्रुप नहीं, एक बड़ा नेटवर्क था जो स्टडी वीजा के नाम पर फ्रॉड कर रहा था। पर अभी भी उन्हें यह नहीं पता था कि NA11 कौन है। उधर गुरलीन को बेल मिल गई, पर केस जारी था। वो घर आ गई, पर उसकी आंखों में पुरानी चमक नहीं थी। मां ने पूछा, कुड़िए अब क्या करोगी? वो हौले से कहती, अब डर कर नहीं रहना मां, अब सच ढूंढना पड़ेगा। एक रात वो आयशा से मिलने गई। दोनों ने मिलकर एक नई योजना बनाई कि अगर नवीन नहीं मिल रहा तो वे लोग जो उससे जुड़े हैं उन्हें ट्रैप करें। उन्होंने एक नकली फाइल तैयार की और मेपल फास्ट ट्रैक पर पोस्ट कर दी। कुछ घंटों में ही जवाब आ गया, एडमिशन तैयार है, मिलने आ जाओ। अगले दिन वे चंडीगढ़ के एक कैफे में गए, जहां उन्हें एक बंदा मिला, ब्लैक कैप, व्हाइट शर्ट और गले में चेन। उसने कहा, आपका काम हो जाएगा, बस पैसे लाओ। आयशा ने उसकी बात के बीच कहा, तुम्हारा नाम क्या है? वो हंसकर बोला, मुझे सब एडवाइजर मेपल कहते हैं। पर जैसे ही उसने बैग से फाइल निकाली, बाहर से 2 पुलिस वाले दौड़ते आए। बंदे ने भागने की कोशिश की, पर पकड़ा गया। जब उसकी जेब से मोबाइल निकला, स्क्रीन पर सिर्फ एक नाम दिखा, NA11 कॉलिंग। उस पल सबको समझ आ गया कि खेल कितना बड़ा था। पर यह नंबर जिसका था वो कौन था? और सबसे हैरानी वाली बात, उसका कनेक्शन गुरलीन की फाइल से कैसे जुड़ा था। आगे जो खुलासा होना था वो सिर्फ एक केस नहीं, सारे सिस्टम को हिला देगा। पुलिस ने जब उस बंदे को पकड़ा, उसने पहले तो कुछ नहीं कहा। हर सवाल पर एक ही जवाब, मुझे कुछ नहीं पता। पर जब अधिकारियों ने उसका फोन खोला और कॉल लिस्ट देखी तो सब हैरान रह गए। वहां हर हफ्ते NA11 से कई घंटों की कॉल्स थीं और सबसे आखिरी कॉल दिल्ली से आई थी। उन्होंने उसे दबाना शुरू किया, सच बता, नहीं तो तेरा लंबा केस लगेगा। कुछ मिनटों बाद उसने हौली आवाज में कहा, मैं सिर्फ कमीशन लेता हूं, असली बंदा दिल्ली में बैठता है, नवदीप अरोड़ा, वही जो गुरलीन की फाइल बनाता था। यह सुनकर गुरलीन चुप हो गई। उसने हौले से कहा, वो तो नवीन था। पुलिस अफसर ने कहा, नाम फर्जी था पर बंदा एक ही है, वही जाल पिछले 3 साल से चल रहा है। अगले दिन आयशा और गुरलीन दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर नवदीप को ट्रैक करने लगे। उसका पता नोएडा के एक रेंटेड फ्लैट में मिला। पुलिस ने रेड मारी, पर फ्लैट खाली था। सिर्फ एक लैपटॉप और कई फर्जी पासपोर्ट्स मिले। लैपटॉप खोलकर देखा गया तो हर डॉक्यूमेंट पर गुरलीन की फोटो जैसी किसी न किसी लड़की की तस्वीर थी, जो अब किसी और देश में गुम थी। गुरलीन के हाथ ठंडे हो गए।
ये सारी लड़कियां भी मेरी जैसी ही थीं? आयशा ने कहा, हाँ, और कईयों का पता भी नहीं लगा कि वो अब कहाँ हैं। उन्होंने तुरंत ये सबूत एम्बेसी और मीडिया के साथ साझा किए। खबर चैनलों पर फ्लैश हुई। स्टडी वीज़ा ग्रुप का खुलासा, सैकड़ों नौजवानों के साथ फ्रॉड। पर जिस रात खबर चली उसी रात आयशा के मोबाइल पर एक अनजान कॉल आई। तू नहीं जानती, जिसे तू खोज रही है वो तेरे बहुत करीब है, सावधान रह। कॉल कट गई। आयशा ने तुरंत गुरलीन को बताया। दोनों चुप रह गईं। दूसरे दिन जब वे पुलिस स्टेशन गईं, उन्होंने बताया कि फ्लैट में मिले डेटा से कुछ नए नंबर मिले हैं। एक नंबर पर कॉल की गई। हेलो, हु इज दिस? पर जवाब आया, आपको ये कॉल नहीं करनी चाहिए थी। फोन कट गया और कुछ सेकंड बाद वो नंबर डिस्कनेक्ट हो गया। ये सब देखकर गुरलीन का डर और बढ़ गया, कहीं वो हमें भी नुकसान न पहुंचा दे। आयशा ने कहा, अब डरना नहीं, सच सामने आना ही चाहिए। उस रात दोनों ने लैपटॉप में से एक पुरानी वीडियो ढूंढी। उसमें नवदीप किसी दफ्तर में बैठा बोल रहा था, सिर्फ साइन करवाओ, बाकी काम मेरे बंदे कर लेंगे। डॉक्यूमेंट रेडी करो मेपल कोड के साथ। पर सबसे हैरान करने वाली बात वीडियो के आखिर में थी। एक शख्स कुर्सी पर आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, शाबाश गुरप्रीत। आयशा ने वीडियो पॉज की। गुरप्रीत? उसने हैरान होकर कहा, गुरप्रीत, ये तो मेरा मामा है। कमरे में खामोशी छा गई। दोनों एक दूसरे की ओर देख रही थी। गुरलीन की आंखों में सवाल थे, क्या मेरे अपने ही सब में शामिल थे? गुरलीन के दिमाग को जैसे झटका लगा हो, जैसे किसी ने सारी जमीन पैरों तले से खिसका दी हो। मेरा मामा, ये कैसे हो सकता है? वो हौली आवाज में कहती रही। आयशा ने उसे शांत किया। अब हमें पक्का सबूत लाना पड़ेगा ताकि कोई इनकार न कर सके। दोनों ने तय किया कि वो अगले दिन गुरप्रीत के घर जाएंगे। अगले दिन वे गुरलीन के गांव पहुंचे। मामा गुरप्रीत बाहर बैठा था, आम दिनों की तरह चाय पी रहा था। गुरलीन अंदर गई तो उसने हैरान होकर पूछा, कुड़िए, तू यहाँ? सुना था तू जेल में पड़ी है। गुरलीन ने सीधा पूछा, मामा, मेरी फाइल किसने बनाई थी? वो हंस पड़ा, वो तो मैं ही करवाता था बेटी, तुझे तो विदेश जाना था। आयशा ने जब उसे वीडियो दिखाई तो उसका चेहरा एक पल के लिए पीला पड़ गया। फिर कहने लगा, मैं सिर्फ कागज साइन करवाता था, असली काम नवदीप करता था। आयशा ने तुरंत कहा, तू तो वीडियो में उसके साथ बैठा है, तेरे बिना ये जाल चल ही नहीं सकता था। गुरप्रीत ने एक पल के लिए चुप्पी तोड़ी और हौले से कहा, पैसे की लालच ने अंधा कर दिया था। हर फाइल पर मुझे हजारों मिलते थे और मैंने सोचा कौन चेक करेगा। गुरलीन की आंखें भर आईं। मामा, तू ही तो मेरे पिता को मनाने गया था पैसे देने के लिए, तूने ही मेरा सपना तोड़ दिया। वो रो पड़ी। गुरप्रीत ने सर झुका लिया। आयशा ने उसकी बात को रिकॉर्ड किया और तुरंत पुलिस को दिया। उसी रात पुलिस ने गुरप्रीत और नवदीप दोनों को गिरफ्तार कर लिया। खबर चैनलों पर चलने लगी। पंजाब से कनाडा वीजा फ्रॉड ग्रुप का पर्दाफाश। गुरलीन को क्लीन चिट मिल गई। वो अब आजाद थी, पर अंदर से टूट चुकी थी। जब वो घर वापस आई, मां ने गले लगा लिया और कहा, बेटी, तू सपना नहीं हारी, सिर्फ उसका रास्ता बदला है। उस दिन के बाद गुरलीन ने फैसला किया कि अब वो और बच्चों को यह सच बताएगी। वो आयशा के साथ मिलकर गांव-गांव गई, स्कूलों और कॉलेजों में बातें की। वो कहती, विदेश जाना गलत नहीं, पर गलत रास्ता चुनना सबसे बड़ी गलती है। एजेंट नहीं, अपने दस्तावेज खुद बनाओ और हर कागज चेक करवाओ। लोग पहले हंसते थे, पर होली होली गांव की लड़कियां और लड़के गंभीर हो गए। उन्होंने सीख लिया कि चमकदार सपने के पीछे कई बार अंधेरा छुपा होता है। कुछ महीनों बाद गुरलीन ने अपनी एनजीओ बनाई, सच का राह। अब वो उन बच्चों की मदद करती है जिनके साथ फ्रॉड हुआ था। हर बार जब कोई नया केस आता, वो कहती, मैं भी एक बार फंसी थी, पर अब मैं नहीं चाहती कोई और फंसे। ये कहानी फिक्शनल है, पर हकीकतों से जुड़ी है। अगर आप भी एजेंटों के धोखे का शिकार हुए हैं तो कमेंट करके अपनी आवाज उठाओ। और अगर आप चाहते हैं ऐसी और सच्ची कहानियां सुनना, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलो।